हमारा है स्पीच कंपटीशन और इसमें हमारा साथ देंगी बुशरा नेमत, सालेहा मिर्जा, जोया अहमद और अदिया बर्शगाल। और आज की स्पीच कंपटीशन का जो मौजू है वो है सड़कों के खड्डे और कराची के खड्डे। हमारे जज हैं अली कामरान साहब, वो बताएंगे कि एंड में जीता कौन और हारा कौन और टेक्निकली कौन ज्यादा सबसे बेहतर था। मैं सबसे पहले दावत दूंगा बुशरा नेमत साहिबा को कि स्टेज पे आइए। आपके पास पूरे 2.5 मिनट है। आज का मौजू है सड़कों के खड्डे और कराची के खड्डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त है? जी प्लीज गो अहेड। सदर अली वक़ार, मैं और मेरे जैसे उन तमाम मजलूम तलबा को मेरा सलाम जो किताबों से कम और सड़कों से ज़्यादा सबक सीखते हैं। अली वक़ार, मैं एक मेडिकल की तालिबा हूँ। जी हाँ, वही जो रात ग्रेस एनाटमी खोलती है और सुबह आँख खोलते ही कराचीज़ एनाटमी पढ़ लेती है। अली वक़ार, कल था मेरा एनाटमी का वाइवा। स्कल के फ्यूचर से लेके वर्टिब्रल कॉलम के कर्व्स तक एक एक चीज़ मुझे एचडी क्वालिटी में दिमाग में महफूज थी। लेकिन सदर अली वक़ार, सुबह घर से जो ही मैं निकली बावकार, सड़कों ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आज अप्लाइड एनाटमी पे हमारा है इख्तियार। गली के कोने पे 2 आंटियाँ बाल्टी पे यूँ थी बरसरे पे कार। एक बोली टांग तोड़ दूंगी, मैं बोली वाह आंटी वाह, ये तो होने वाला है फीमर फ्रैक्चर का लाइफ शाहकार। बस आई तो कंडक्टर की आवाज़ में अजब था प्यार। आगे चलो आगे, पीछे बहुत जगह है जैसे हो कोई इश्तिहार। पीछे जगह तो थी लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के लिए दरकार। ड्राइवर ने बस चलाई तो शुरू हुआ झटकों का वार। पहला खड्डा आया थम, दूसरा धड़ाम, तीसरा आया तो सब गए पुकार, या अल्लाह खैर। और मैं सोचूं ये रोज़ का सफ़र है या किसी एडवेंचर पार्क का रमज़ान डिस्काउंट ऑफ़र तैयार। खैर सदर अली वक़ार, ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं बल्कि कराची की तल्ख हकीकत है। आप खुद देखें, जब बारिश होती है तो सड़कें गायब हो जाती हैं और खड्डे अपनी पहचान बना लेते हैं। और ना जाने कितने ही मोटरसाइकिल सवार उन खड्डों में गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं। कितने ही एम्बुलेंस के मरीज़ बर वक्त अस्पताल ना पहुँचने की वजह कर मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। और कितने ही घरों में सिर्फ इसलिए सफ़े मातम बिछ जाती है कि सड़क साथ नहीं देती। अली वक़ार, ये भी एक हकीकत है कि जहाँ खड्डे हों वहाँ फड्डे खुद ब खुद हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम, हॉर्न का शोर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम और फिर एक छोटा मसला एक बड़े फड्डे में तब्दील हो जाता है। सदर अली वक़ार, सड़कों के खड्डे सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरियों के गवाह हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन मसलों पे हंसने की बजाय इन्हें संजीदगी से लें और सिर्फ सड़कों की मरम्मत का नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करने का मुतालबा करें, ताकि कल की तारीख़ में ये ना लिखा जाए कि एक शहर था जो खड्डों में गिरता रहा और फड्डों में बटता रहा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ना करे कभी ऐसा। अच्छा जी, मैं दावत दूंगा सालेहा मिर्जा को कि वो स्टेज पर आए और जिन्होंने डिबेट अपनी स्पीच जो रेडी की है वो हमें भी सुनाए। ऑल द बेस्ट। इजाज़त है? जी प्लीज। सदर जी वक़ार, आज मैं किसी नज़रिए की बात नहीं करूंगी और ना ही तरक्की के ख्वाब दिखाऊंगी, बल्कि मैं तो वो सच बयान करूंगी जो हर रोज़ हम अपनी हड्डियों से महसूस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे थके हुए मगर जिंदा शहर कराची की, जो खुद तो सबका वारिस है लेकिन खुद लावारिस है। कराची की खुदी हुई सड़कें, नामुकम्मल फ्लाईओवर्स, महंगी बिजली और बाकी तमाम मसाइल का हल भी शायद यही है कि कराची का नाम फिर से कराची रख दिया जाए। और अब बात करते हैं सड़कों की। दुनिया में जहाँ सड़कें सफ़र आसान बनाने के लिए बनती हैं, लेकिन हमारे शहर में अजाब बनाने के लिए बनती हैं। और आगे बढ़ते हैं सदर जी वक़ार, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस से ज़्यादा दुआ काम आती है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो पहले सीट बेल्ट नहीं बल्कि अपनी तकदीर बांधते हैं। कहीं पानी दिख जाए तो ये नहीं सोचते कि कितना गहरा है, बल्कि ये सोचते हैं या अल्लाह ये पानी है या ज़मीन का मुंह खुला हुआ है। जनाबे वाला, लेकिन ये गड्ढे नहीं बल्कि शहरी मंसूबा बंदी के खुले राज हैं। यहाँ बारिश आ जाए तो सड़क गायब, धूप आ जाए तो धूल गायब। लेकिन मसला टूटी सड़कों का नहीं, टूटे वादों का है। हमसे कहा जाता है कि तरक्की हो रही है। हाँ, तरक्की तो हो रही है, मगर गढ़ों की गहराई में, जैसे अभी तो सिर्फ सड़कों का ट्रायल वर्जन दिया गया हो। और अब आते हैं कराची के तारीखी फड्डों की तरफ।
अगर ओलंपिक्स में फौरी गुस्सा हो जाने का मुकाबला होता तो यकीन जाने हमारे शहरी तो गोल्ड मेडल ले आते, क्योंकि यहाँ गुस्सा होने की वजह नहीं मौका होता है। गाड़ी वाले ने हॉर्न दे दिया, फड्डा। रक्षा आगे निकल गया, फड्डा। निगाह मिल गई, फड्डा। निगाह नहीं मिली, उससे भी बड़ा फड्डा। एक कहता है तू जानता है मैं कौन हूँ, दूसरा कहता है अगर जानता होता तो मैं रास्ता बदल लेता। लेकिन जनाबे वाला, अगर इसी सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 4 लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। जनाबे वाला, कराची के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका हल नामुमकिन नहीं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी समझें और कानून की पासदारी करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें तो ये मुमकिन है, क्योंकि शहर की ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि शहरियों की भी है। कराची में देखी हज़ारों की हस्ती, करार आफरीन बेकरारों की बस्ती। कराची में देखी हज़ारों की हस्ती, करार आफरीन बेकरारों की बस्ती। कराची में देखी हज़ारों की हस्ती। शुक्रिया। थैंक यू। इसके बाद हमारे साथ हैं जोया अहमद, आइएगा प्लीज। जी प्लीज गो अहेड। मैं भी मुंह में जबान रखती हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जनाबे वाला, मुद्दा यह है कि इब्ने बतूता के सफ़रनामे पढ़ते पढ़ते मैंने भी कराची का सफ़रनामा लिखने की ठानी। कराची का सफ़र शुरू किया तो यहाँ 2 ही चीज़ें काबिले ज़िक्र निकली, सड़कों के खड्डे और कराची के फड्डे। जनाबे वाला, कराची पे जितना लिखा जा चुका है इससे ज़्यादा लिखा जा सकता था, मगर अब दीवारों पे जगह बाकी नहीं। सदर अली वकार, ओल्ड इस गोल्ड होने के नाते इस शहर को हमेशा चमकना चाहिए, मगर इसकी वाहिद चमकती चीज़ वो है जो विलन होने के बावजूद हीरोइन कहलाती है। सदर अली वकार, कराची के खड्डों से तो यहाँ मौजूद हर शख्स वाकिफ है। सदर से किमाड़ी और यूनिवर्सिटी रोड से लियारी तक पत्ती चीनी फाँक कर गरम दूध पीकर निकल जाएं, चाय खुद ही बन जाएगी। और अगर इन खड्डों से लगते झटकों की ताब ना लाकर आप अस्पताल पहुँच जाएं तो भी खैर है, क्योंकि किसी ने कहा है कि अब हमारे अस्पतालों में लोग बैरून मुल्क से इलाज करवाने आते हैं। मगर सदर अली वकार, हमारे पास तो अब बासी शहीद अस्पताल है जिसकी लिफ्ट भी शहीद हो चुकी है। सदर अली वकार, कराची के फड्डों में एक अहम फड्डा नामों पे है, क्योंकि इसके कई इलाके इसमें बेमुसम्मा है। जैसे नागन चौरंगी पे नाग नहीं, गुलिस्तान जोहर में गुल नहीं, सोराब गोड का रुस्तम और सोराब से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, परफ्यूम चौक पर जाकर आप अपनी नाक पे से हाथ तो हटा सकते हैं, मगर खून, बटवे और चांद की कोई गारंटी नहीं। जनाबे वाला, कराची पहले दारुल हुकूमत था, फिर अल हुकूमत इस्लामाबाद चली गई और कराची में दार ही दार रह गई। कराची के फड्डों में एक नए फड्डे का इजाफा हुआ है। बाहर निकलते वक्त ये पता ही नहीं चलता कि घर पहले आएगा या फिर ई चालान। सदर अली वकार, कराची के मौसम का मिजाज और ट्रैफिक का रिवाज इस कदर तब्दीली के ख्वाहिशमंद है कि बर्फ़ कहीं भी पड़े सर्दी कराची में पड़ जाती है, और धरना कहीं भी हो सड़कें यहाँ खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। जनाबे वाला, कराची की आबो हवा में नमक है। यहाँ 2 ही लोग रह सकते हैं, तिजारत करने वाले और हिजरत करके आने वाले। सदर अली वकार, यूँ तो इन खड्डों और फड्डों से हर कोई परेशान है, फिर भी कराची हमारी जान है, और कल भी कराची जिंदा था, आज भी कराची जिंदा है। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल भी जिंदा रहेगा। अच्छा जी, विनर के साथ करशी जामी शेरी की तरफ से बाइक जाएगी, लेकिन हमारी एक कंटेस्टेंट अभी बाकी हैं जिनका नाम है अदिया बर्शिगाल। पहले मैं इनसे पूछूंगा कि इनके नाम का मतलब क्या है। अदिया बर्शिगाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके नाम के मीनिंग्स क्या है? अदिया इज एन अरबिक वर्ड। इसका करीब कीजिएगा माइक। अदिया इज एन अरबिक वर्ड, इट मींस दुआएं। अरबिक वर्ड यस यस। एंड बर्शिगाल फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है बारिशें। अदिया बर्शिगाल कंबाइंड मीनिंग करता है दुआओं की बारिशें। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी प्लीज, 2.5 मिनट है आपके पास भी, गो अहेड। ये मक्तल, ये जंगें, शहर और ये मरघट, ये जलसे, ये झगड़े, ये लोगों के झुरमट। कहानी आज की नहीं, कराची का पहला शगाफ तो उस लम्हे पड़ा था जब रोशनियों के शहर में चिराग तो जल रहे थे, मगर उनकी लौ के नीचे फैसले अंधेरों में लिखे जा रहे थे। और रोशनियों के शहर में असल अंधेरा किसी सड़क के खड्डे से नहीं, नियतों के खड्डों से फैला है। यहाँ खड्डे और फड्डे आपस में बराह रास्त मुतनासिब हैं। सड़कों के खड्डे यानी सड़कों पे फड्डे, निज़ाम में खड्डे यानी शहर में फड्डे। और सच पूछिए तो कराची के हर फड्डे का आगाज़ किसी न किसी खड्डे से ही होता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक से ज़्यादा मुस्तकिल अगर कोई चीज़ है तो वो है खड्डा।
खड्डा भी ऐसा कि सिर्फ गाड़ी नहीं आपके गुर्दे हिल जाएं। मौजू में मौजूद लफ्ज़ सड़क से मुराद वो रास्ता जो आपको वक्त पर मंजिल तक पहुंचा दे। बस शर्त यह है कि वो सड़क कराची की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सड़क और कराची का आपस में बस इतना ही ताल्लुक है जितना हमारी क्रिकेट टीम का जीतने से। लफ्ज़ खड्डा ज़मीन की गहराई नहीं बल्कि ये वो खला है जो गफलतों का नतीजा है। लफ्ज़ कराची यानी वो शहर जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। और गौर कीजिए जनाबे वाला, रीढ़ की हड्डी को अगर मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो जिस्म सीधा कैसे खड़ा होगा। यूं तो आबादी के एतबार से कराची दुनिया के 12वें नंबर पे है, मगर अपने ही घर के ख़राब तरीन नुमाइंदे चुनने में आज भी पहले नंबर पे है। यहाँ के तरक्याती इदारे उल्टे सिरे से काम शुरू करते हैं। पहले सड़क बनाते हैं, बाद में पाइपलाइन डालना याद आता है। मुझे लगता है ये लोग अपनी गलती से कुछ नहीं सीखते। सोचते होंगे जो खुदे गलती है वो हमें क्या सिखाएगी। जनाबे वाला, शहर कराची यतीम कभी ना था, ये कई यतीम शहरों का बाप है। कमाता है, पालता है और आखिर में खड्डा भी इसी के सर आता है। क्योंकि जब 70 से 80 लाख के ढांचे वाले शहर में 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी को समो दिया जाए तो खड्डे भी पड़ेंगे और फड्डे भी बढ़ेंगे। और ऐसे हालात में सरकार का बयान आता है कि अब तो कराची की सड़कों में बेहतरी आ गई है। बेहतरी तो आई है, मौसूफ ने करोला से टेस्ला जो ले ली है उसमें दरअसल खड्डे कम पता चलते हैं। जनाबे वाला, फड्डा इस बात पे है कि शारे जहांगीर में जो अब ज़्यादा से खड्डों में थोड़ी सी सड़क बाकी है वहाँ गाड़ी आप चलाएंगे या मैं, मगर फड्डा इस बात पे होना चाहिए कि ये मसाइल है ही क्यों। ये एक ऐसा मौजू है जो खुद में एक एजेंडा है, इसकी तशरीह होनी चाहिए ताकि हम उन तमाम अवाम को असल मसाइल से आगाह कर सकें। ये तो तमाम अवाम को उन मसाइल में उलझा के इन्होंने इस एजेंडे में फंसा दिया है ताकि हम उन चेहरों को बेनकाब न कर सकें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शहर चलता नहीं उछलता रहेगा। बतौर आम शहरी मैं ये कहना चाहूँगी कि है सियासत से ताल्लुक़ तो फ़कत इतना कि कोई कमज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। आज महफिल मुकाबला था और जो चारों तकारीर पेश की गई हैं कराची के फड्डों और खड्डों के हवाले से, तो उसमें कौन सबसे बेहतर खड्डे और खड्डों के बारे में किसने बताया है, ये अली कामरान साहब बताएंगे अब हमें। अच्छा दाई भाई, तमाम ही तकारीर बहुत अच्छी थी, बट एक पैगाम मैं देना चाहूँगा, क्योंकि देखें जब मैं खुद एक डिबेटर हूँ, काफ़ी देर से खामोश बैठा होता हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कुछ कहूँ, तो एक छोटा सा पैगाम मैं ये देना चाहूँगा। देखें, हम सब कराची के रहने वाले हैं, तो कराची को सिर्फ सड़कों के तौर पर ना देखें, कराची को बुलंदवाला इमारतों के तौर पर ना देखें। ये शहर मुख्तलिफ ज़बानें बोलता है मगर सबकी मंजिल एक है। आप यहाँ पे जो कराची में दस्तरखान रखते हैं, वैसे पूरे पाकिस्तान में कहीं रमज़ान में दस्तरखान नज़र नहीं आते। आप मोहब्बत से इन गढ़ों को, नफरतों की बंद कर दें, फिर आप देखें आपको एक मजबूत और मुस्तहकम कराची नजर आएगा इंशाल्लाह। जी, तो अब नताइज जीता कौन है? हम बात करते हैं तो अगेन हम 4th पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। चौथे नंबर पर है कौन सी बहन? चौथे नंबर पे रही है बुशरा। ओके, 4th पोजीशन रही है जी चौथे नंबर पे। उसके बाद थर्ड कौन है? 3rd पोजीशन हासिल की है स्वालिहा ने। और अगेन इस मरतबा फिर जो है पॉइंट्स का ही फर्क है, बिल्कुल माइनर सा फर्क है 1st और 2nd पोजीशन में। बताइए कभी कि क्यों फर्क है, क्या फर्क है, कैसे? ठीक है, अच्छा, जैसे हम बताते हैं कि हमेशा जब देखा जाता है कि आपकी फंबल्स हैं, आपका कंटेंट, इसके अलावा टाइम को भी देखा जाता है कि आपने कितने टाइम पहले स्पीच खत्म की है, कि कितने टाइम बाद आपने स्पीच अपनी खत्म की है। तो अगर बज़ाहिर स्पीच बहुत अच्छी होगी लेकिन अगर टाइम का ख्याल ना रखा तो आपके मार्क्स की डिडक्शन होती है। और अगर टाइम के बाद खत्म की हो आपने तो उसकी भी टाइम के बाद ऑफ कोर्स वो फिर माइनस होते हैं। अगर बिफोर टाइम आप खत्म कर रहे हैं, ऑन टाइम आप खत्म कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज फिर डिडक्शन हो जाती है। तो इस हिसाब से पॉइंट्स का फर्क रहा 2 पोजीशंस में। 2nd पोजीशन हासिल की है सेकंड पोजीशन हासिल की है मिस जोया ने और 1st पोजीशन हासिल की है अदीहा ने। अदीहा आ जाइए। अतिया जिनका आपने मतलब ही पूछा था। आ जाओ बेटा, आपके साथ जा रही है करशी की जानिब से बाइक और गिफ्ट हैम्पर्स हमारी विनर के साथ। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। जो हमारी 2nd पोजीशन पर आ रही है, यानी मेरी 1st रनर अप है, उनकी तरफ से जा रहा है उनको सेगो का मोबाइल फ़ोन, सेगो शार्क AI। इसको जो मुनफरिद बनाती है चीज़, वो कोई एक नया फीचर नहीं बल्कि पूरा स्मार्ट एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट कंपेनियन फील होता है और ये पाकिस्तान का पहला AI फ़ोन है। जो 3rd नंबर पे आई हमारी कंटेस्टेंट, उनके लिए जा रहा है SK का पूरा कुकवेयर की रेंज। और जो हमारी 4th पे है, यानी हमारी 3rd रनर अप है, उनके साथ और बाकी तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ हिमानी, मरहबा गुलबहार, तिफल आइडियाज़, नेल्सन पेंट्स, हर्बियन नेचुरल्स, वाइटल टी, स्विस मिस,
और एडमिरल के गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। आज 3 और ब्रांड्स आ गए हैं। अल्लाह ऐसे ही ब्रांड्स में बरकत रखे और तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स मिलें, आमीन। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।